हाँ देखो, आपका ये है कि अब ये टू ब्लॉक सिस्टम है बेटा ये। ठीक है ना। अब देखना आपका अगर पैकेज पर प्रॉब्लम नंबर 8 है, सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 8, आपका जो पैकेज होगा, ठीक है, वहां पर इसका सॉल्यूशन देखना कि अगर आप इसको प्रॉपर वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हो तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है ना। आपको इसमें स्लोली पुल करने में M2 को वर्क निकालना है, तो वो वाला मेथड यहाँ पे नहीं है। मैं लाना चाहिए था बट नहीं है अब इसमें, तो आप देखना उस मेथड। ठीक है ना। लेकिन वो आप अलग अलग ब्लॉक पे करोगे, फोर्स लगाओगे, दोनों के एक्सटेंशन रिलेट करोगे, ठीक है, तो वो लेंदी हो जाएगा। मतलब 3 to 4 मिनट्स तो आपको लग जाएंगी कम से कम, बहुत ही स्पीडली भी कोई करता है तो। ठीक है। और अगर आपको ये बात ध्यान है तो इस तरह का प्रॉब्लम आपका एक लाइन में होगा। क्या बात कि आपका स्लोली पुल कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसी में आंसर ये कैसे निकल आता है। आपको कितना पुल करना है, 8 सेंटीमीटर पुल करना है। ठीक है, तो आपका बेसिकली आंसर ये ऐसे निकलेगा। सिंपल इतना सा आ जाएगा। वो कैसे आ रहा है वो बताऊंगा अभी, बट ये आंसर है इसका, 3 लाइन। हाफ के इक्विवेलेंट वाई स्क्वायर, सीधा आंसर है। ठीक है ना। के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो। इसका रोल खत्म हो गया है। कैसे हो गया वो सब देखेंगे अब। ठीक है, बट आपका इसको स्लोली पुल करने में M2 को कितनी डिस्टेंस, 8 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क कितना निकल आएगा एक ही लाइन में, हाफ के इक्विवेलेंट वाई स्क्वायर। ठीक है। दूसरा कुछ है ही नहीं, 1.2 जूल आंसर है इसका। अब ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, वो क्यों लगा पा रहे हैं, वो सुन लो एक बार ध्यान से, बहुत सिंपल है। ठीक है, कि देखो आपको स्लोली पुल करना है तो मतलब एक्सलेरेशन इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, कहीं भी एक्सलेरेशन नहीं है। ठीक है, तो इस पर भी नेट देखो, इक्विलिब्रियम लिखो पहले। तो इक्विलिब्रियम हैंगिंग है, तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा होगा, K1 X1 इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू M1G प्लस K2 X2 इक्विलिब्रियम। ये दोनों के इक्विलिब्रियम पर एक्सटेंशन है, दोनों स्प्रिंग के, X1 इक्विलिब्रियम और X2 इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब आप इसको जब किसी डिस्टर्ब स्टेट पर F इक्वल्स टू एम ए लिखेंगे, तो मान लो इसका एक्सटेंशन हो गया X1, इसका एक्सटेंशन हो गया X2। समझ रहे हैं बेटा। ठीक है ना। मान लो पहले एक्स इक्विलिब्रियम से भी और आगे कितना बढ़ गया है, ये X1 बढ़ गई, इसकी स्प्रिंग और लेंथ कितनी बढ़ गई, इसकी X2 बढ़ गई। तो टोटल लेंथ इसकी होगी एक्स इक्विलिब्रियम प्लस X1, इसकी हो गई एक्स इक्विलिब्रियम प्लस X2। ठीक है। अब आप इसका, लेकिन इस पर भी अब स्टिल फोर्स जीरो है, क्योंकि आप स्लोली पुल कर रहे हो, तो इस पे अब नेट फोर्स जीरो करो। तो क्या आ जाएगा, ऊपर फोर्स आ जाएगा K1 X1 इक्विलिब्रियम प्लस X1, इधर आ जाएगा M1G प्लस K2 X2 इक्विलिब्रियम प्लस X2, ऐसा आ जाएगा। अब वापस फोर्स बैलेंस करोगे, क्योंकि इसने बोला है स्लोली, स्लोली पर है सब, बिना स्लोली के मत कर देना। बिना स्लोली के कुछ नहीं है। ठीक है, स्लोली कर रहे हो इसलिए आप क्या करोगे, इसका एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो K1 X1 इक्विलिब्रियम प्लस X1 इज इक्वल टू M1G प्लस K2 X2 इक्विलिब्रियम प्लस X2, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपका, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। K1 X इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू M1G प्लस K2 X2 इक्विलिब्रियम, क्या बन गया, K1 X1 इक्वल्स टू K2 X2 बन गया कि नहीं बना। और यही क्या कंडीशन थी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, यही तो कंडीशन थी। अब इसमें अगर ये नहीं भी होता, समझ रहे हो आप, यहाँ पर ब्लॉक की जगह पॉइंट होता, तब भी तो ये इक्वेशन निकल के आती। ठीक है, इससे इक्वेशन तो यही आ रही है, M1 का रूल ही खत्म हो गया स्लोली पुल करने से। और फिर इस पर आप सारे फार्मूले जैसे वहां निकाला था बिल्कुल उस तरह से करते, तो अपने आप ये तो स्प्रिंग क्या आती, इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्लेस नहीं हो जाती। बताइए अरियन। यही आया था कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में निकल के K1 X1 यस। इक्वल टू K2। तो अब यहाँ पर ब्लॉक के लिए भी वही आ गया, M1 का रोल ही नहीं है ब्लॉक के लिए, यही तो इक्वेशन लिखोगे और क्या लिखोगे। तो देखो M1G तो गायब हो गया, इसका मतलब M1 हो या यहाँ पर एक मासलेस पॉइंट हो, स्प्रिंग डायरेक्टली अटैच, दोनों सेम सिस्टम। और जहां आपको पता पड़ा ये चीज, तो फिर आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये सिस्टम तो क्या है, इस सिस्टम में तो सारे रिजल्ट आप निकाल सकते हैं अगर दोनों स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, सीरीज कॉम्बिनेशन से निकाल लो। और फिर आपको आंसर याद है कि एक स्प्रिंग से अगर ब्लॉक ऐसा है तो फिर स्लोली पुल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है आपको। एक हैंगिंग ब्लॉक को डिस्प्लेस करना है वाई डिस्टेंस, तो स्लोली कितना वर्क करना पड़ता है उसको, एक्सटर्नल को हाफ के इक्विवेलेंट इनटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि आपने जब M1 के लिए इक्वेशन लिखी वो तो वही आ गई कि यहाँ पर एक पॉइंट होता तब भी तो आप ये लिखते ना, क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ही कट गया ना बेटा, इक्विलिब्रियम की बैलेंसिंग। ठीक है, तो इसमें एक तो एक्सटर्न स्लोली है तभी, नहीं तो F इक्वल्स टू एम ए आ जाता, फिर तो M1 पिक्चर में आ जाता, फिर कहाँ से कट जाता, फिर कुछ नहीं आता से इक्विवेलेंट, फिर पूरा करना पड़ता। ठीक है, क्लियर है आपको बात ये, तो हाफ के इक्विवेलेंट इनटू वाई स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे वो आपके आ नहीं सकता कि यहाँ पे बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी और वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर इसमें आपको इसको
स्लोली पुल ना करें तो फिर आप कुछ निकाल नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स होगी। ठीक है, ये आप वैसे भी उस मेथड से भी आप तभी निकाल पा रहे हैं जब आप स्लोली इसको पुल कर। क्लियर है, बट उस मेथड से आपको नहीं करना है, स्लोली आप इस तरह से पुल करेंगे। ठीक है, अब इसके बीच में एक और ब्लॉक कर दे, 3 ब्लॉक कर दे, 4 ब्लॉक कर दे, कितना भी बड़ा ये प्रॉब्लम बना दे तो आप डरेंगे थोड़ी नहीं। अब आपको पता है कि स्लोली अगर पुल कर रहे हैं इसको तो वो सब बेकार है, बीच के M1 M2 M3 तो सबकी जगह 4-5 स्प्रिंग भी हो, आप इससे इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और फिर आगे की चीजें उससे कर सकते हैं आप बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज देखो डाउट तो नहीं है किसी को इस मेथड में? कभी दिख जाए तो यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये वाला कई जगह है। आपके पैकेज में भी मीन्स वाला तो डायरेक्ट उठा के भी दे सकता है। ठीक है, फिर आप या तो छोड़ोगे मेंस में, तो इतना बड़ा तो करोगे ही नहीं, कोई नहीं करेगा, आपको पता है। ऐसे बड़े क्वेश्चंस ऐसे ही छोड़ने को कहता हूँ कि अगर आपको वही मेथड आता है ये पता ही नहीं है तो आपको मेंस में ट्राई नहीं करना है। पता है कि इसमें लग जाएंगे 6-7 मिनट, और एक बार आंसर चारों ऑप्शन में से मैच नहीं करा तो फिर दिमाग खराब, फिर पेपर बिगड़ ही जाता है। या शुरू में ऐसा हो जाए ना कि 7-8 मिनट तक आपने क्वेश्चन किया मीन्स में और आंसर चारों ऑप्शन में से नहीं दिख रहा। ठीक है, तो वो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में मेंस में शुरू में फंसना ही नहीं होता है बेटा। शुरू के 1.5 घंटे तो केवल वो करो जो बिल्कुल दिख रहा है, तो आप देखोगे 40-45 क्वेश्चन तो वैसे ही कर दोगे एकदम एक एक लाइन। ठीक है ना, और बाकी फिर उनको मार्क करके छोड़ा, आपने पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया, आपको पता है कर सकते हैं, बट बहुत लेंथी कैलकुलेशन है तो स्टार मार्क करके छोड़ो, एंड में टाइम मिला तब देखिए। ठीक है, 1.5 घंटे के बाद फिर उन प्रॉब्लम्स को लो जिनको आपने स्टार मार्क करके छोड़ा था। ठीक है, कि अब आप इनको बाद में करेंगे तो फिर 1.5 घंटे तक तो बिल्कुल वो करो, आप आराम से बढ़िया पेपर पूरा तीनों सब्जेक्ट का विजिट करो, मतलब क्या। ठीक है ना, 11-12 तो मैथ्स में भी आप जल्दी से कर दो, बट मैथ में इमोशनल मत हो, क्योंकि बहुत इमोशनल होता है कि मैं तो मैथ कर ही देता हूँ, वो बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं मीन्स के। ठीक है, वो लेंदी और टफ आने की वजह से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो आपने स्लोली पुल किया तो ये बन रहा है, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो अब मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ जस्ट आपको स्प्रिंग ब्लॉक की, वो भी आपके मेथड को काफी शॉर्ट कर देती है। उसके प्रॉब्लम एससीए में भी है, 40, 41, 42, ये सब प्रॉब्लम उसी ट्रिक पर बेस्ड है। ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी और टाइम लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है,